हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को अपडेट किया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई हुई है उसके लिए हमारे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, क्योंकि 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो 12th के समकक्ष माना जाता है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर एक नई अपडेट जारी हुई है, जिसके बारे में आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें जी जान से लग जाइए, एक सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आइए हम आपको बताते हैं क्या अपडेट है न्यूज़पेपर में जो कि छप चुकी है और आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। कई सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी एज को लेकर के, क्योंकि जो मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए दी गई थी वो 25 ईयर दी गई थी, लेकिन डेट जो है जो एज का क्राइटेरिया था उसको 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। यही लेटेस्ट आपके लिए अपडेट है। तो कब कब तक के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जरा आइए हम लोग यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको समझा देते हैं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी राहत, अब सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष, अन्य के लिए 30 वर्ष। मतलब 25 वर्ष से भी कम आयु थी, अभी 25 वर्ष हो गई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मीन्स जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 25 ईयर तक के स्टूडेंट अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ओवर एज इसमें हो जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड चल रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बढ़ाया गया है थोड़ा सा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा 3 वर्ष बढ़ी। ठीक है, पुलिस भर्ती में आयु सीमा जो है वो 3 साल क्या है, बढ़ा दी गई है। काम की खबर क्या है जरा देख लेते हैं। लखनऊ विशेष संवाददाता, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस भर्ती में आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 साल की छूट दे दी गई है। 3 साल की छूट काफ़ी मायने रखती है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 3 साल की छूट मिल रही है इसका मतलब इसके पहले मैक्सिमम एज जो है 22 ईयर्स ही थी। तो बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हमारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जो जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उनकी 22 साल उम्र हो चुकी रही होगी, लेकिन अब ये जो 3 वर्ष मिलेगा ये जान लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, जिसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। आइए देखते हैं और क्या कह रहे हैं। आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बीते दिनों कुछ विधायकों व राज्य मंत्री ने सीएम को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की मांग की थी। लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर 3 साल क्राइटेरिया बढ़ गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों को होगा फायदा। कुछ दिन पहले ही निकली 32,679 32,679 पोस्ट हैं। इतनी वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से केवल और केवल आपको एक चाहिए। एकदम जान लगा दो, जैसा कि हम कहते हैं ना, जान लगा दो या फिर जाने दो। इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस लिहाज से यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शासनादेश के मुताबिक आरक्षी, नागरिक पुलिस, पुरुष या महिला आरक्षी, पीएससी, सशस्त्र पुलिस, मतलब सारे पोस्ट के लिए बात हो रही है। आरक्षी, विशेष सुरक्षा बल पुलिस, उसके बाद महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, पुरुष तथा जेल वार्डर, पुरुष एवं महिला पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की यह छूट सिर्फ एक बार दी जाएगी। सरकार यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 1952 के नियम 3 के तहत लिया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है। इसमें उन लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा जो आयु की वजह से भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर एक बात यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई साहब ये छूट इस बार के लिए केवल दे दी गई है, अगली बार भी छूट मिलेगी, इस बात की गारंटी
नहीं है। इस बार छूट मिली, अगली बार फिर से जब वैकेंसी आएगी तो फिर से छूट मिलेगी, ऐसा आप लोग मान करके मत चलिएगा। हो सकता है अगली बार ऐसी छूट मिले या हो सकता है ऐसी छूट ना मिले। अब इसको जरा देखिए, यहाँ पर 60 मिनट की डिटेलिंग भी इन्होंने कर दिया है। क्या किया है, श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा में छूट कैसे दिया गया है। ठीक है, सामान्य श्रेणी EWS 2 जुलाई 2000, मतलब जिनकी बर्थ डेट 2 जुलाई 2000 तक है, ठीक है ना, पुरुष के लिए, और महिला के लिए 2 जुलाई 1997 अगर उनकी बर्थ डेट है, तब इसके मतलब इससे पहले उनकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए, तो तभी वो एलिजिबल होंगे। जैसे किसी की 2001 है या 2000 ही है लेकिन जुलाई नहीं है, अगस्त है, तो वो एलिजिबल है। SC और ST पिछड़ा वर्ग 2 जुलाई 1995 इनके लिए है, और अगर ठीक है 1995 है, और अगर कोई महिला है OBC या SC ST या पिछड़ा वर्ग का तो 1992 उसके लिए है। यूपी राज्य कर्मचारी अभ्यर्थी को जुलाई 1995 2 जुलाई 1992 ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, यूपी राज्य कर्मचारी मीन्स जो रिलेशन वाले होते हैं उनकी बात यहाँ पर करी जा रही है। और क्या लिखा, योगी सरकार ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, एक बार ही मिल सकेगी अभ्यर्थियों को आयु सीमा की यह छूट। 31 दिसंबर 2025 को जारी हुई थी पुलिस की भर्ती विज्ञप्ति। अब जरा ध्यान दे लो, यहाँ इन्होंने लिख क्या दिया है, कह रहे हैं खाली एक बार छूट मिलेगी भाई साहब, केवल एक बार छूट मिलेगी, बार बार छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, बार बार छूट नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बोल दिया गया है। तो इस बार ही ऐसा मौका आप सभी लोगों को मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जल्द से जल्द इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए और प्रिपरेशन में जुट जाइए। यार अब तो ऐसा समय है, ऐसा टाइम है कि ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आपके पास केवल एक मोबाइल फ़ोन हो और उसमें डाटा आप लोग तो भरवाते ही होंगे, तो फ्री में अच्छी सी तैयारी आप सभी लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी छूट भी आपको मिल जा रही है, तो इसलिए आप इस चीज़ का लाभ जरूर से ज़रूर उठाएं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा जरूर से ज़रूर उठाएंगे। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट हैं वो लोग सभी लोग इस फॉर्म को भरें और ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आपको सफलता यहाँ मिलेगी, 100% श्योर है। ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी है, पैटर्न को समझना है। अगर आपके देखिए अभी इसके पहले काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ, उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं, या तमाम सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं भी आप सभी लोगों की समय समय पर मदद करता रहूँगा, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी में कई लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमसे जो स्टूडेंट्स कुछ जुड़े हुए हैं उनका भी इसमें उद्धार हो सके। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी कि इसमें पहली चीज तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स ये ना सोचें, कई सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे 10th प्लस डिप्लोमा जो बच्चे हैं, 10th है उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान से हमारी बात को जरा समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 10th किए हैं और क्या किए हैं, डिप्लोमा किए हैं। ठीक है, 10th किए हैं और जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग क्या हैं, एलिजिबल हैं। ध्यान से सुन लीजिए, 10th किए हैं और 10th पास होने के बाद उन्होंने क्या कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है ना, तो वो क्या है, इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो 12th प्लस डिप्लोमा कर रहे हैं, 12th प्लस डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 12th पास आउट है। जब 12th पास आउट है तो इस डिप्लोमा की कोई ज़रूरत ही वहाँ पर नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट समझ में आ गई होगी और आप सभी लोग इस मौके का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएंगे और फॉर्म को भरेंगे और तैयारी करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।